मयंक सिंह जी। हम राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या भगवान शिव को मात्र ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है? उनकी भक्ति में दास्य या सख्य जैसे भाव दशाएं लाई जा सकती हैं? लाई जा सकती हैं। क्यों? भगवान भगवान है। जब भगवान हम श्री हरि के प्रति ऐसा कह सकते हैं तो भगवान स्वयं शंकर जी दास्य भाव के आचार्य बन करके हनुमान जी के रूप में राम जी की सेवा कर रहे हैं कि नहीं? भगवान शंकर जी तो हैं, हनुमान जी के रूप में दास्य भाव की सेवा कर रहे हैं। श्री राम जी की प्रत्येक आज्ञा का पालन सिरोधार्य कर रहे हैं। तो राम जी रामेश्वर भगवान की स्थापना करके सेवा कर रहे हैं। भगवान शंकर को अपने स्वामी के रूप में देखें, अपने सखा के रूप में देखें, अपने प्रीतम के रूप में देखें, तो उसी भाव से हमें प्राप्त हो जाएंगे। हम जिस भाव से भगवान शंकर की आराधना करेंगे उस भाव से हमको प्राप्त हो जाएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, हम जो मुझे जैसे भाव से भजता है मैं उसको वैसे ही प्राप्त होता हूँ। पर प्रायः भगवान शंकर के प्रति माता पिता का भाव या स्वामी का भाव यही देखा गया है। प्रायः भगवान शिव को प्रियतम पति रूप में तो जगदम्बा जी ने भजन किया है और प्रायः सबने माता पिता और स्वामी के रूप में भजन किया है। और सख्य, दास्य, वात्सल्य, कांता, सहचरी, ये प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम के विषय में या श्यामा श्याम के ही स्वरूप सिया राम के विषय में बकाया भगवान शंकर को तो जगत माता पिता या स्वामी के रूप में ही प्राय भजन किया गया है। प्रभु, जब आप कहते हैं कि संत निंदा से पुण्य क्षीण होते हैं, तब आपका आश्रय आचरण वाले संतों से होता है अथवा मात्र वेशधारी संतों से? हम कह रहे हैं किसी की क्यों करें? हमें ठेका दिया गया है क्या किसी की निंदा करने का? भगवान ने जिसने क्षमता दी उतना ही चल पा रहा है। अब हम अपनी कसौटी पर किसको कसे? हम अपने को कसे। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। आप अपने नेत्रों को ठीक करो। जैसे आप देख रहे हो ये आदमी निंदनीय है, तो वो आदमी नहीं, उसमें परमात्मा है। आपने देखा? नहीं देखा तो आपकी दृष्टि खराब है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चुपाके चा पंडिता समदर्शिना। सच्ची दृष्टि ज्ञान की तो ये है कि सब में हम परब्रह्म परमात्मा को देखें, भगवान वासुदेव को देखें। यदि हम ऐसा नहीं देख पाते तो हमारी दृष्टि ही तो खराब है। सब में भगवान है। गोस्वामी जी कह रहे हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। तो हम किसी की कमियां क्यों देखें? और संत को कैसे पहचान सकते हो? बाहरी लक्षणों से क्या संत पहचाना जा सकता है क्या? उसकी आंतरिक स्थिति क्या जानोगे आप?